यहाँ पर तीन अलग अलग सिचुएशंस दिया गया है। सिचुएशन 1 जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, सिचुएशन 2 जहाँ पर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिचुएशन 3 जहाँ पर एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन है IIT-JEE एडवांस्ड 2014 का। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया गया है वो ये कि E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर चार्ज है Q अमाउंट का, और यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि E1 इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q। ध्यान दें, तीनों अलग अलग सिचुएशंस है। यहाँ पर बना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंड्यूस नहीं करेगा। तीन अलग अलग सिचुएशन सिनेरियो है। तो E1 है इस पॉइंट चार्ज के कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और E3 है इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसके आसपास बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक खास डिस्टेंस में, एक विशेष डिस्टेंस में इंटरेस्टिंग चीज़ बन रहा है कि R0 वो डिस्टेंस है। R0 डिस्टेंस में E1, E2 और E3 तीनों बराबर है। हाँ, यहाँ पर सवाल में टेक्निकली एक मिस्टेक है कि हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसके आसपास अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग या इनफाइनाइट इसका एरिया हो, बहुत 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 बड़ा हो, तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। उस डिस्टेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि पॉइंट जितना दूर उस प्लेट से या सरफेस से सिचुएटेड है, उस डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पर दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ R। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो एक विशेष डिस्टेंस में R0 वो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में E1, E2 और E3 बराबर हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट चार्ज से R0 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, यहाँ पर वो पॉइंट है, सपोज़ यहाँ पर वो पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ R0। सिमिलरली यहाँ से भी इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज जो है, वहाँ से भी R0 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस जो है R0 है, और सिमिलरली इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी R0 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी डिस्टेंस जो है R0 है। तो इन तीनों जगहों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बराबर होंगे। तो लेट्स से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E। तीनों केसेस में मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर होगा। तो यही सवाल है। इस सवाल से कुछ ऑप्शन दिया गया है। चलिए उन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन सही है? चार्ज को यहाँ पर R0 के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया गया, हमें चेक करना है क्या ये सही है, और R0 को लैम्डा और सिग्मा के टर्म में रिप्रेजेंट करके देखना है क्या ये रिलेशन सही होगा या नहीं। और फिर ये कहा गया है कि R0 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस में E1 का जो वैल्यू होगा उतना ही डिस्टेंस में R0 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस में E2 का जो वैल्यू होगा क्या इसका दुगना होगा? E2 का दुगना क्या E1 होगा? क्या ये सही है? और कहा गया R0 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस में E2 का वैल्यू, और R0 डिवाइडेड बाई 2 में E3 का वैल्यू, क्या E3 का 4 टाइम्स होगा E2? यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, हम लोग तो रिलेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद Q के लिए रिलेशन और R0 के लिए पहले रिलेशन देख लेंगे, चेक कर लेते हैं क्या होगा। सो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज अगर हो, पॉइंट चार्ज के आसपास R डिस्टेंस दूर जो
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ E1 इज़ फंक्शन ऑफ R, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4πε0 विच इज़ कूलॉम्स कांस्टेंट इंटू जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो चार्ज डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस का स्क्वायर, सो R0 का स्क्वायर, यहाँ पर R का स्क्वायर कहना चाहिए, R0 तो एक स्पेशल सिनेरियो है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सो R का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 इस रिलेशन से गाइडेड होगा। अब अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास अगर देखा जाए R डिस्टेंस दूर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज़ फंक्शन ऑफ R ऑब्वियसली। सो ये होता है 1/4πε0 इंटू 2 इंटू लैम्डा विच इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण R डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए जिसे कि E3 कहा गया है, देखिए E3 उसे E3 कहा गया है, सो दैट E3, चलिए यहाँ से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, दैट इज़ E3 इज़ infinite plane with uniform surface charge density sigma, so यहाँ से एक बार क्वेश्चन में हटा लेता हूँ। सो यहाँ पर E3 सवाल में यहाँ पर फंक्शन ऑफ R कहा गया है, बट दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ R। हमें पता है कि ऐसा सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0, दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ R। सो यहाँ से आप इस R को हटा सकते हैं, खैर मैं रहने देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। सो अब आते हैं इस स्पेशल जो डिस्टेंस है R0 डिस्टेंस है उस पे आते हैं। तो इसके हिसाब से इस सिचुएशन गिवन सिचुएशन के हिसाब से E उस स्पेशल डिस्टेंस में बना इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E1 R0 के बराबर होगा, जो कि E2 R0 के बराबर होगा और जो कि E3 R0 के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हम कह सकते हैं दिस वन इज़ इक्वल टू 1/4πε0। इसका मतलब यही है कि E1 R0 का मतलब यही होगा कि इस Q चार्ज से R0 डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो Q डिवाइडेड बाय R0 का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पर भी R0 डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R0 एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन। सो R0 डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट में इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमेशा यही होगा, वो R0 पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। तो यहाँ पर अगर हम R0 का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, इट इज़ ईजियर। R0 का वैल्यू अगर हम पता कर लेते हैं कहाँ से, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो R0 का एक हमें रिलेशन मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा R0 के लिए, बिकॉज R0 को लैम्डा और सिग्मा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, लैम्डा और सिग्मा के टर्म में। तो यहाँ पर लैम्डा और सिग्मा के टर्म में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय R0 इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0, और यहीं से R0 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, R0 विल बी इक्वल टू, R0 को इधर भेज दे तो 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा इंटू इस पार्ट को इस साइड में ले आए तो अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 इंटू ε0
डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, देखें 2 इंटू 2 इज़ 4, तो ये 4 को कैंसिल करेगा और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ है देखिए एक्सप्रेशन में आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ज़रूरत पड़ सकता है आगे। सो आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा। सो आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 पाई सिग्मा कहा गया है, सो दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अब अगर कहा गया इस स्पेशल सिनेरियो में Q पता करें, चार्ज को पता करें, इस Q को पता करें, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ता हूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि E विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ इक्वल टू दिस वन। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर है और उसे हमने E के बराबर माना। सो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं Q के लिए एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो Q विल बी इक्वल टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R नॉट होता इंटू R नॉट का स्क्वायर। तो अब आप देखें एक चीज़ कि E के लिए ज़रूरत के हिसाब से जैसा एक्सप्रेशन डिमांड करेगा, सिचुएशन डिमांड करेगा, E के लिए हम ये वाला वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, E के जगह पे ये वाला वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो Q कहा गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर, तो जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर E भी तो मल्टीप्लाइड है उसके साथ। E के जगह पे आप इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, E के जगह पे आप इसे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी सब्सटीट्यूट करें, ये हमेशा 1 तो नहीं बनेगा। हाँ, किसी स्पेशल सिग्मा वैल्यू के लिए ये 1 बन सकता है E का वैल्यू, किसी स्पेशल लैम्डा वैल्यू के लिए ये 1 बन सकता है, लेकिन ये इन जनरल 1 नहीं बनेगा। मतलब ये जनरल फॉर्म नहीं है कि हमेशा E जो है ये 1 ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। हेंस ये ऑप्शन हमेशा के लिए सही नहीं होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अब हमें देखना है वही चीज़, R नॉट डिवाइडेड बाई 2 में E1 कितना होगा, R नॉट डिवाइडेड बाई 2 में E2 कितना होगा, क्या ये इसका डबल होगा, यही हमें चेक करना है। उसी तरह से R नॉट डिवाइडेड बाई 2 में E2 का वैल्यू, वो तो हम यहीं से पहले ही पता कर चुके हैं। R नॉट डिवाइडेड बाई 2 मतलब जब C ऑप्शन के लिए हम जब इक्वेट करेंगे, जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तभी हम E2 पता कर चुके हैं। तो अब R नॉट डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस में E3 का भी वैल्यू हमें पता करना है। ओके, सो उसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले E1 एट R नॉट डिवाइडेड बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू, E1 का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज से R नॉट डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस दूर पॉइंट है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, R नॉट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, सो R नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो वही 4 को न्यूमरेटर में लिखते हैं। सो वही 4 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 4Q लिख देते हैं इसे, 4Q, 4 कैंसिल भी कर सकते हैं आप। सो यहाँ से अगर मैं 4 और 4 कैंसिल कर दूँ, देन इट विल बिकम Q डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर। वेल, Q के लिए हमने वैल्यू पता किया है, Q के लिए हमने वैल्यू पता किया है, उस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, Q के लिए वैल्यू तो हमें सब्सटीट्यूट यहाँ करना ही होगा, तो उसे मैं यहीं पर पहले सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, वैल्यू पता कर लेता हूँ Q का वैल्यू अगर मैं यहाँ से पता करता हूँ तो Q इज़ इक्वल टू, चलिए इसी वैल्यू को, आसान होगा, इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं E के जगह,
So sigma divided by 2 epsilon naught into 4 pi epsilon naught r naught का square. So that could be written as, यहाँ से कैंसिल करें, 2 into 2 is 4 और epsilon naught कैंसिल हो जाएगा and that will become sigma pi या 2 sigma pi r naught का स्क्वायर 2 sigma pi r naught का स्क्वायर. वेल आर नॉट का भी एक वैल्यू है लैम्डा पाई सिग्मा के टर्म में, उसे भी आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो आर नॉट भी चला जाएगा. यहाँ से तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर है क्यू के जगह, ये वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आर नॉट को हटा ही देगा. फिर भी चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, अगर 2 सिग्मा पाई आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट इज़ दिस वन, इसका स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर. सो यहाँ से पाई जो है एक पाई कैंसिल कर देगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा 2 सिग्मा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर. ओके, यहाँ से एक सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी रिड्यूस्ड टू, चलिए फिर से लिख देते हैं. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर पाई इंटू सिग्मा. ये बेटर फॉर्म दिख रहा है. सो ये Q का वैल्यू है, तो यहाँ पर Q का यही वाला वैल्यू चाहिए होगा हमें. इसे अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं देन वी विल हैव यहाँ से 2 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर. यहाँ से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट का स्क्वायर और आर नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास बचा हुआ रहेगा 2 सिग्मा divided by epsilon naught. So at the distance r naught divided by 2 E1, that mean electric field due to the point charge, ये बना. ठीक है, अब E2 भी इस डिस्टेंस में E2 भी पता कर लेते हैं. So E2 at r naught divided by 2, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2. सो उसी 2 को हम यहाँ भेज सकते हैं और जो कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4 और ये कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप लिखें इसे, दिस विल बिकम लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर नॉट है तो आर नॉट के लिए ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा, यहाँ से देखिए फिर से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस को देखें, यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा है कि E1 का वैल्यू विच इज़ दिस वन इज़ डबल ऑफ दिस वैल्यू E2 का वैल्यू. सो दिस इज़ E1 at R naught divided by 2, that is twice of E2 at R naught divided by 2. इन दोनों रिलेशन से ये क्लियरली दिख रहा है. दैट मीन ये थर्ड ऑप्शन जो है, दिस थर्ड ऑप्शन E1 at R naught divided by 2 is 2 times E2 at R naught divided by 2, ये सही ऑप्शन है. अब उसी तरह से E3 भी पता कर लें उसी डिस्टेंस में, R naught divided by 2 डिस्टेंस में. सो E3 तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा. E3 जैसे हम बात कर रहे थे हमेशा इसका वैल्यू इतना ही होगा, ये R पे डिपेंडेंट नहीं है. सो E3 जो है, E3 at this distance, of course this is not function of this distance, sigma
डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अगर कंपेयर करें, आप कंपेयर करें E2 और E3 को, क्योंकि इस ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में E2 और E3 को कंपेयर करना है एट दैट डिस्टेंस आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस में। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हुए ये पाएंगे कि E2 इज़ 2 टाइम्स E3। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब जाके ये बनेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बचेगा। दैट मीन ये जो रिलेशन है यहाँ पर, वो रिलेशन बनेगा E2 at this distance are not divided by 2 is twice of E3 at are not divided by 2। तो ये जो रिलेशन है, ये फोर्थ रिलेशन सही नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर फोर्थ रिलेशन में 4 टाइम्स कहा गया है, फोर्थ रिलेशन में यहाँ पर 4 टाइम्स कहा गया है कि E3 का 4 टाइम्स हो E2, जो कि है नहीं, 2 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पर अगर E1 होता, E2 की जगह E1 होता तो ये रिलेशन सही होता। अगर ये E1 होता तो ये रिलेशन सही होता। चेक करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए आप। अगर हम इसे इसके साथ कंपेयर करें, E3 और E1 को एट द डिस्टेंस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 अगर कंपेयर करें, देन हमें क्या मिलेगा कि इसका 4 टाइम्स बनेगा ये, क्योंकि इसे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर में 4 रहेगा। सो 2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज़ द राइट रिलेशन कि E1 एट आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4 टाइम्स E3 एट आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो दिस फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। सो एक ही सही जवाब है यहाँ पर, वो है थर्ड ऑप्शन। सो IIT JEE मेन और IIT JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो सल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।